ओम साई राम। वेलकम टू सुरेक्षिल। आज हम साई बाबा, एंजल कार्ड्स, टैरोट कार्ड्स और आपके क्वेश्चन के आंसर्स को लेंगे। आज हम यहाँ पर 3 पाइल्स लेकर आए हैं। उसमें से आपको कोई भी एक पाइल को चूज करना है। उसमें से आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे और आपको मैसेजेस मिलेंगे। आप एक से ज़्यादा पाइल्स भी चूज कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करनी है और आपको इसमें से एक पाइल को चूज करना है। जैसे पाइल 1 में है ये एक सुंदर सा बटरफ्लाई। देन पाइल 2 में है ये स्पेक्स। देन पाइल 3 में है साईं बाबा का फोटो। आप इस चार्म से भी अपनी पाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर से भी आपकी पाइल चूज कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आपको जो भी रेजोनेट करे, आपको जो भी अट्रैक्ट करे, उसको आपको चूज करना है। चलिए अब देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है। जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है, जिन्होंने ये बटरफ्लाई को चूज किया है। बटरफ्लाई मतलब चेंजेस, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जिसने भी ये चूज किया है उसे अपने आप को चेंज करना होगा। चलिए देखते हैं आपके लिए साईं बाबा का मैसेज क्या है। साईं बाबा का मैसेज है, दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। देखिए साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप कोई भी परिस्थिति या दुख आ रहा है तो आप उसका सामना नहीं कर रहे हैं, उसे आप भाग रहे हैं। आप इससे भाग नहीं सकते। जितना भी आप अपने उस दुखों से भागेंगे, उतनी उस परिस्थिति से भागेंगे, उसे अस्वीकार करेंगे, वो उतना ही आपके पास वापस आता जाएगा। जब तक आप उस परिस्थिति से, उस सिचुएशन से कुछ सीखते नहीं हैं, तब तक वो आपके पास बार बार आती रहती है। इसलिए आपको साईं बाबा मैसेज दे रहे हैं कि आपको उस परिस्थिति का सामना करना होगा। और जैसे ही आप उसका सामना करते हैं, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, लोग आपके मदद के लिए आएंगे। लेकिन आप उससे भागेंगे तो आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। आप बस उस समय के लिए उस सिचुएशन से भागेंगे, लेकिन वो वापस आपके पास लौट कर आएगी जब तक आप उससे कुछ नहीं सीखते हैं। इसलिए हमेशा जो भी परिस्थिति आती है, जो भी दुख आता है, आपको उसका सामना करना है। उस दुख को आपको निवारण करने के लिए आपके मेंटर्स है, आपके गुरु होते हैं, आपके जो भी आपको जिससे भी हमें मदद मिलती है, बेस्ट मार्गदर्शन मिलता है, उस व्यक्ति के पास पहुंच जाइए। वही आपको साईं बाबा के रूप में आपकी मदद करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए। क्लियर योर स्पेस, आर्कएंजल जोफिल। Get rid of clutter, clear the energy around you and use Feng Shui। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि आपको पहले तो आपकी सारी स्पेस को क्लीन करना है। वो आपका माइंड भी हो सकता है, आपका बॉडी भी हो सकता है। पहले तो अपने आप को आपको क्लेंस करना है। आप जब अपनी चक्रा क्लीनिंग करेंगे, आपके दिमाग में जो निगेटिव थॉट्स है, आप जो भी बहुत नकारात्मक सोच रख रहे हैं, उसको आपको क्लियर करने का मैसेज है। और आपने अगर अपने घर में बहुत ज़्यादा कचरा जमा करके रखा हुआ है, अनवांटेड थिंग्स रखे हुए हैं, तो आपको उसे निकाल कर फेंकना होगा और थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करनी होगी। जब आप उस स्पेस को क्लियर करते हैं, जो हमें कभी भी हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसी चीज़ें हम हमारे घर में रखते हैं कि हमें लगता है कि हम इसको यूज़ करेंगे 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, बट हम उस चीज़ को कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। तो आप उसको डोनेट कर दीजिए या किसी को आप दे दीजिए जिसको इसका यूज़ है।
उस तरह से आप उस एनर्जी को क्लियर कर सकते हैं। घर में कचरा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये हम कैसे क्लीन करें, तो आप आर्कएंजल जोफिल को बुला सकते हैं। आप उनसे कहें कि आर्कएंजल जोफिल प्लीज मेरी मदद के लिए आइए, मुझे ये सारा जो भी नकारात्मकता है, ये सारा कचरा है, इसे मुझे क्लीन करके यहाँ पर एक पॉजिटिव स्पेस क्रिएट करनी है। तो वो आपके लिए मदद के लिए आ जाएगा, जैसे आपको कोई काम करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो वो आपको एक एनर्जी देंगे कि आप इस काम को आज पूरे दिन में कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आप उसके एनर्जी को क्लेंस कर सकते हैं। तो आपको इस हफ्ते में ध्यान रखना है कि आपके माइंड को भी आपको क्लेंस करना है। जिनको चक्रा क्लीनिंग आती है वो अपने चक्रास को क्लीन करें, और जिनको नहीं आता है वो बस मेडिटेट करें। हमारा मेडिटेशन भी है यूट्यूब चैनल पर, आप उसे जाकर करें और अपने सारे एनर्जी को क्लीन करें। और अपने घर में जो भी आपने नकारात्मकता या जो भी जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, अनवांटेड चीज़ें हैं, उसको आपको डिस्कार्ड करना होगा। ये मैसेज आपका एंजल्स का है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट मैसेज आपके लिए क्या है। आपको क्या सरेंडर करना है। एक सर्टन चीजें होती है जिसको हमें लाइफ में सरेंडर करना होता है। तो इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है, साईं बाबा एंजल्स आपको क्या सरेंडर करने के लिए मैसेज दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। सरेंडर वरीज, मेक ए कमिटमेंट नॉट टू लीड एन एंजाइटी ड्रिवन लाइफ। व्हेन वरी अराइज, ब्रीथ देम आउट ऑफ योर बॉडी, फोकस on the power of your heart and have faith that spirits is guiding you always। आपको एंजल्स कह रहे हैं अपने जो भी वरीज है आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, साईं बाबा को सरेंडर कर दीजिए। जब भी आपको एंजाइटी क्रिएट हो, आपको कभी भी वरी आए, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की सलाह दी जा रही है और आपको अपने हार्ट पर फोकस करना है। और अपने आप से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है, अपने आप को प्यार करना सीखिए, अपने आप से लव कीजिए और फेथ रखिए कि स्पिरिट्स एंजल्स आपको गाइड करेंगे। और वो ऑलवेज आपको गाइड करते हैं, किसी ना किसी माध्यम से आपके पास गाइडेंस आती है। उस गाइडेंस को समझिए और उस सारी वरीज को एंजल्स को सरेंडर कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट आपके लिए ये जो मैसेज है, आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर है, तो आंखें बंद कर दीजिए और अपने सवाल को सोचिए कि आपके मन में क्या सवाल है। उस सवाल का आंसर्स हमें इस कार्ड के माध्यम से मिलने वाला है। आपने सोच लिया, आपने 1 मिनट आंखें बंद करके सोचा। अब देखते हैं आपके लिए क्या आंसर है। वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस। आपने देखा ये बटरफ्लाई, जब वो कैटरपिलर होता है और उसके बाद वो बटरफ्लाई के रूप में जब आता है तो उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसी तरह से आपके लाइफ में भी बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है, आपकी वरीज को सरेंडर करना है, आपके दुखों का सामना करना है, आपकी सारी जो भी आपका स्पेस है उसे आपको क्लेंस करना है। देन आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलिए देखते हैं टैरेट कार्ड में से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। ओके, टेम्परेंस। ये कार्ड हमें ये बतला रहा है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को बैलेंस रखिए। जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको कहा कि आपको चक्रास को क्लेंस करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर आप बैलेंस रखने का ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं दिखानी है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी क्रिएट नहीं करनी है। आपको अपने इस हफ्ते में आपको बैलेंस बनाकर चलना है। हर चीज़ में जब आप बैलेंस बनाते हैं तो आपका जीवन सहज और सरल हो जाता है। क्योंकि आप जब भी स्ट्रेस होते हैं आप बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आप अनवांटेड प्रॉमिसेस करते हैं और फिर आप उसको, उस सामने वाला इंसान उसको याद रखता है और आप उसे भूल जाते हैं।
फिर वो सामने वाला आपसे अपेक्षा करता है कि इसने मुझे कहा था ये चीज़ें मेरे लिए वो करने वाला है, और आप वो भूल जाते हैं क्योंकि आप उस समय में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आपने वो प्रॉमिसेस करे होते हैं और आप वो फुलफिल नहीं करते हैं। इसलिए आपको ये मैसेज है टैरेट से कि आपको अपनी बैलेंस बनाकर चलनी है। आप अपने आप को शांत रखें। कोई भी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो आपको पैनिक नहीं होना है। बहुत खुशी भी मिलती है तो भी आपको शांत रहकर उस खुशी को सेलिब्रेट करना है। ये पाइल 1 का मैसेज है। चलिए, आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो ये अपेक्षा करते हुए साईं बाबा को धन्यवाद करते हैं, एंजल्स को धन्यवाद करते हैं। ओम साई राम। चलिए देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है, जिन्होंने पाइल 2 नंबर को चूज किया है और जिन्होंने इस चार्म को चूज किया है जो है स्पेक्स। इसका मतलब है आपको अपनी आंखों को, अपने विजन को क्लियरली देखना है। ये हर चीज को अलग नजरिए से देखना है, हर तरफ से देखना है। ओनली एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, हर बात को आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि आपके लिए साईं बाबा के मैसेज क्या है। आपके लिए मैसेज है, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छा अध्याय आना निश्चित है। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि पाइल 2 के जीवन में बहुत बुरे अध्याय हो चुके हैं और अभी शायद फिलहाल चल भी रहे हो, लेकिन साईं बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि हर एक की जिंदगी में ऐसे बुरे अध्याय हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में अच्छा नहीं होगा। 100% होगा। अगर कोई चीज आई है तो वो जरूर जाएगी और आपके लिए अच्छे अध्याय जरूर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज है कि आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उसे अपने जीवन की पुस्तकी है, तो जीवन की पुस्तकी में आपने आज तक जो कुछ भी सीखा उससे आपको सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। वही रिपीटेड मिस्टेक्स आपको दोबारा नहीं करनी है, ताकि आप जो कुछ भी करें उसमें आपको सक्सेस मिले। जैसे ही आप हर चीज को सोच समझ कर करते हैं और वही चीजें दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, उससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं, तो आपके जीवन में ये बुरे अध्याय निकल जाएंगे और अच्छे अध्याय का आना निश्चित है। इसलिए निश्चिंत हो जाएं, आपके जीवन में जरूर अच्छे अध्याय आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। चलिए जानते हैं एंजल्स का मैसेज आपके लिए क्या है। वाओ, गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड, आर्कएंजल सैंडलफोन। वी एंजल्स ब्रिंग यू द गिफ्ट फ्रॉम क्रिएटर, ओपन योर आर्म्स टू रिसीव। आर्कएंजल सैंडलफोन हमारे प्रेयर्स को, हमारे मैसेजेस को गॉड तक पहुंचाते हैं। उनका एक पैर जमीन पर होता है और उनका एक हाथ आसमान पर होता है, तो वो हर तरफ पहुंच जाते हैं। तो आपने जो कुछ भी एंजल से, साईं बाबा से, यूनिवर्स से आपकी विश बोलते हैं, वो उन तक पहुंचाने का काम सैंडलफोन करता है। तो यहाँ पर आपको एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको हम गिफ्ट्स भेज रहे हैं, लेकिन आपको उसे अपने दोनों हाथों को खोलकर उसे एक्सेप्ट करना होगा। इसका मतलब आपके पास जो कुछ भी है उसे धन्यवाद देते जाएं, और जो कुछ भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ या एंजल्स आपको जो कुछ भी दे रहे हैं उसे अप्रिशिएट कीजिए, धन्यवाद दे। जिसके माध्यम से आपको मिल रहा है उसे धन्यवाद दे और अपने हाथों को खोलकर उसे एक्सेप्ट करे, खुशी खुशी एक्सेप्ट करे। और छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट कीजिए। जब भी आपको छोटी कोई भी चीज भी मिल जाती है तो उससे धन्यवाद दे कि यस, ये एंजल्स ने हमें गिफ्ट दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद। इस तरह से आपको इस गिफ्ट को, गॉड के गिफ्ट को एक्सेप्ट करना है। ओके, चलिए पाइल 2 देखते हैं कि आपको क्या सरेंडर करना है। आने वाले हफ्ते में आपको ये सरेंडर करने का मैसेज है। सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ।
Let go of limiting ideas about yourself that originate from the past. Then you can own your power and soar in your life. एंजल्स का मैसेज है, आपने बहुत ज़्यादा आउटडेटेड बिलीव्स अपने दिमाग में रखे हुए हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं किसी लायक नहीं हूँ। कहीं ना कहीं आप अपने आप से हार चुके हैं, अपने आप से थक चुके हैं कि मैं कुछ भी करता हूँ तो उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो ये पहली चीज़ आपको सरेंडर करना है। अपने आप को प्यार करना सीखे, अपने आप को लव करें। सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आपके लिए एक छोटा सा टिप मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस पाइल में कहीं ना कहीं ये एनर्जी दिखाई दे रही है सेल्फ लव की। आप अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मिरर में खड़ा हो जाना है और आपके अंदर जो भी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं उसको आपको बोलते जाना है। अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तो आपको बोलना है, मैं बहुत बेस्ट कुक हूँ इन द वर्ल्ड। मेरे फ्रेंड्स को, मेरे फैमिली को मैं जो कुछ भी बनाता हूँ या बनाती हूँ उनको बहुत पसंद आ जाता है। इस तरह से अपने आप में जो भी क्वालिटीज़ हैं आप उसे कहिए और बोलिए और अपने आप से प्यार कीजिए। और पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ, आपने गलती की, उसको अपने आप को माफ़ कर दीजिए। वो आपके ऊपर हावी इस प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए। तभी आप उस पावर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो आपको इसको सरेंडर करना होगा। ओके, जो नेक्स्ट मैसेज है ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो आंखें बंद कर दीजिए और 1 मिनट के लिए अपने सवाल को मन ही मन दोहराइए कि आपका क्या सवाल है। उसका आंसर्स इस कार्ड के माध्यम से आपको मिलने वाला है। चलिए देखिए। नो नीड टू वरी, एंजल्स आपको गिफ्ट भेज रहे हैं। सैंडल फोन ने आपकी प्रेयर्स सुन ली है, वो आपकी प्रेयर्स गॉड तक पहुंचा चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करनी है। जिंदगी में जो भी आपके बुरे अध्याय हुए थे उस अध्याय को खत्म होने का समय आ गया है और एंजल्स कह रहे हैं कि नो नीड टू वरी। बिल्कुल शांत हो जाए, बिंदास हो जाए। आपके सारे वरीज, कंसर्न्स एंजल्स ने ले लिए हैं और आपको उसका फल मिलने वाला है। वाओ, पाइल 2 वेरी नाइस। देखते हैं टैरेट कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। द व्हील, देखिए कितना सुंदर मैसेज है। जो साईं बाबा ने भी हमसे कहा कि कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं लेकिन अच्छा अध्याय आना निश्चित है। व्हील का भी मैसेज यही है। व्हील जब हम घुमाते हैं वो एक जगह पे ठहरता नहीं है, वो हमेशा चेंज होगा। तो जो समय अभी आपका चल रहा है वो जरूर बदलेगा। ऐसा ही समय नहीं रहने वाला है। इसलिए आपके लिए ये चार्म था कि हर चीज का देखने का नजरिया बदलिए। जैसे आप देखेंगे वैसे ही वो आपको दिखता जाएगा। उसके बारे में जो आपने खुद के बारे में या अपने बारे में भी हो सकता है, अपने बारे में जो आप सोच रहे हैं उसको आप उस सोच को आपको बदलना होगा। अपने बारे में उस सरेंडर करना होगा जो बिलीव्स आपने रखे हुए हैं कि आउटडेटेड बिलीव्स है वो आपके बारे में, खुद के बारे में आपने वो आउटडेटेड बिलीव्स अपने अंदर जमा करके रखे। तो टैरेट का यही मैसेज है कि आपका जो समय है वो चेंज होने वाला है। इसलिए आपको इन सारी चीज़ों पर सरेंडर करना है, आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करनी है। वेरी नाइस मैसेजेस। चलिए पाइल 2 को ये मैसेजेस बहुत अच्छे लगे होंगे। ओम साई राम। चलिए पाइल 3 के लिए क्या मैसेजेस है देखते हैं, जिन्होंने नंबर 3 को चूज किया है और साईं बाबा के इस फोटो को, पाइल को चूज किया है। ये तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है, साईं बाबा का मैसेज है। चलिए जानते हैं कि साईं बाबा आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। पीड़ा, पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। शायद आप बहुत ज़्यादा पीड़ा से गुजर चुके हैं या अभी गुजर रहे हैं, लेकिन साईं बाबा कहते हैं जो भी पीड़ा से गुजरता है वही अधिक उन्नति के स्तर पर पहुंचता है। देखिए हर इंसान जो भी सक्सेस तक पहुंचता है
वो कोई ना कोई पीड़ा से गुजर कर ही जाता है। यूनिवर्स, साईं बाबा आपके लिए उस सिचुएशन में, पीड़ा में क्यों डालते हैं? क्योंकि आप उससे कुछ ना कुछ सीखें, और जब हम कुछ सीखते हैं तो हम दूसरों को गाइड करना भी कितना आसान हो जाता है कि हम इस सिचुएशन में थे और इसमें से हम बाहर आ गए हैं। इसलिए आपको आसान हो जाएगा कि आप उस पीड़ा से गुजर कर आप एक सक्सेस की लाइन पर पहुंच रहे हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगर आपको पीड़ा हो भी रही है, तकलीफें हो भी रही है, तो आप इसमें से बाहर जरूर आएंगे, क्योंकि आज आप देखेंगे जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो ऐसे ही उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने गलतियां की, उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और आप भी उस सिचुएशन से सीखते जाए और आपको सक्सेस मिलता जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, और कौन सा एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं। आर्कएंजल हैनियल, ये सेंसिटिविटी, यू आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू द एनर्जीज एंड इमोशंस राइट नाउ, ऑनर योर सेल्फ एंड योर फीलिंग्स। एक्चुअली जो हैनियल एंजल है वो आपसे कह रहे हैं कि आप अभी इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गए हैं। कोई भी कुछ भी बोल देता है, आपको बहुत ज्यादा दुख हो जाता है, या आप एकदम से हर्ट हो जाते हो, सेंसिटिव हो गए हो। तो आपको उस इमोशंस को, उस एनर्जी को, अपने आप को नर्चर करने का मैसेज है। आपके लिए एंजल्स, आर्कएंजल हैनियल आपको नर्चर करेंगे, लेकिन आपको अपनी फीलिंग्स को संभाल कर रखना होगा। बहुत ज्यादा आप हर्ट हुए हैं या बहुत ज्यादा कोई सिचुएशन से आप डिस्टर्ब हुए हैं और इसकी वजह से आप एकदम से सेंसिटिव हो गए हैं, तो आपको उसको नर्चर करने का मैसेज आपको मिल रहा है। जब भी आपको लो फील हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा मैं एकदम से हाइपर हो रही हूँ, या फिर आप एकदम से इमोशनल हो रहे हैं, तो आपको अपने आप को नर्चर करना पड़ेगा। और आर्कएंजल हैनियल को बोलिए कि मुझे हील कीजिए, मुझे नर्चर करना है, अपने आप को शांत रखना है, तो आपके मदद के लिए आ जाएंगे। इस तरह से आप अपने आप को शांत रख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि पाइल 3 को इस हफ्ते में क्या सरेंडर करना है। सरेंडर योर ईगो। देखिए, कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड टू बी ऑफ सर्विस टू अदर्स एंड कम फ्रॉम योर हार्ट। ए बिग ईगो कैन वर्क अगेंस्ट यू बट ह्यूमैनिटी विल फर्दर योर गोल्स। यहाँ पर बता रहा है कि आप एक तो सेंसिटिव हो गए हैं और आप बहुत ज़्यादा पीड़ा से गुजरे हुए, और उसके ऊपर आपका ईगो हावी हो रहा है कि ये मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों झुकूं, या मैं ही क्यों हर चीज़ को सामने से जाकर बात करूं या सामने से जाकर कोई भी चीज़ अप्रोच करूं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उस ईगो को सरेंडर कीजिए, जो भी आपके पास है उसे धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए। जो भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो आपको यूनिवर्स के माध्यम से करवाया जा रहा है, और अपने दिल से कीजिए। जो भी आप करेंगे, छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना हो, वो आपको दिल से करनी है। और जब ईगो आ जाएगा तो आपका काम रुक जाएगा। इसलिए आपको ये बिग मैसेज है, ए बिग ईगो कैन वर्क अगेंस्ट यू। तो वो ईगो आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है। अगर आपको अपना काम करवा कर लेना है तो आपको शांत और पीस ऑफ माइंड रखना होगा, अपने ईगो को साइड करना होगा और शांति से कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना होगा। ये हफ्ते आपको अपने ईगो को बिल्कुल सरेंडर करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट मैसेज जो है ये आपके क्वेश्चन का आंसर देगा। तो आपके मन में जो भी सवाल है, आंखें बंद कर दीजिए, एक डीप ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करिए और अपने क्वेश्चन को पूछिए। मन ही मन अपने क्वेश्चन को दोहराइए, एंजल्स आपको आंसर देंगे। आपके लिए आंसर है, इन द फ्यूचर आपने जो कुछ भी मांगा है
जो कुछ भी आपके लाइफ में आपने जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा है वो जल्द ही आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, कुछ हफ्ते हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं। जो नंबर 3 आया है तो आपका काम 3 दिन में भी हो सकता है, 3 मंथ्स में भी हो सकता है, या 3 साल भी लग सकते हैं। जैसे फ्यूचर आया है तो आने वाले फ्यूचर में आपका ये काम जल्द से जल्द होने वाला है, इसलिए चिंता नहीं करनी है। जितनी जल्दी आप अपने ईगो को सरेंडर करेंगे उतनी जल्दी इसको आप अपने नजदीक लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए टैरेट का क्या मैसेज है। वाव, 9 ऑफ कप्स। देखिए अभी तो कहा आपको इन द फ्यूचर, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपने जो भी विश आपकी है वो जल्द से जल्द फुलफिल होने वाली है, इसलिए चिंता नहीं करनी है और जल्द से जल्द अपने ईगो को हटाइए और अपनी विश को फुलफिल होता हुआ देखें। जल्द से जल्द इसकी शेयरिंग जरूर करेंगे हमारे साथ, क्योंकि आपने ये पाइल को चूज किया है, साईं बाबा को चूज किया है, तो साईं बाबा ने आपके लिए ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड आपके लिए दिया है। चलिए पाइल 3, आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे होंगे, इसलिए आपका साईं बाबा को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू साईं बाबा, आपने हमें इतने सुंदर मैसेजेस दिए। थैंक यू वेरी मच।